हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 31। कहानी का टाइटल है इंटेंस रोमांस। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा और मेरी बेटी के लिए दुआ की भगवान से, जिससे वो अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इस वजह से मैं आज आपके लिए सारी कहानियों के एटलीस्ट एक एपिसोड तो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो चलिए, और ये एपिसोड थोड़े लंबे लंबे से ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। रात के 11 बजे आहान मिनी लाइब्रेरी में बैठा एक बुक ध्यान से पढ़ रहा था। उस बुक को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बुक नॉर्मल बुक नहीं है। उस बुक में अजीब सी चमक आ रही थी। तभी अनिका अंदर आई और आहान के सामने आकर खड़ी हो गई। आहान बुक अंदर जल्दी से बंद कर देता है और अनिका को देखकर पूछता है, क्या हुआ? अनिका परेशानी से बोलती है, भाई ध्वनि जी खाना नहीं खा रही हैं। मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश किया पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कमरे में अकेली बैठी हैं। आहान गहरी सांसें लेते हुए उठ खड़ा होकर उससे बोलता है, ओके तुम जाकर सो जाओ, मैं देखता हूँ। आहान के बोलने पर अनिका रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, भाई प्लीज़ आप ध्वनि के साथ थोड़ा नरमी से पेश आइए। आप इतना गुस्सा करेंगे तो वो डर जाएगी। आहान उसको देखता है, फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सो जाओ। अनिका उदास होकर आहान को ही देखती है, फिर बाहर चली जाती है। आहान उसको जाता हुआ देखता है, फिर सोचते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि बेड से सर टिकाकर ऐसे ही बैठी हुई थी और इंटीरियर्स को घूर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आहान रूम में आया और ध्वनि को देखता है, फिर उसके सामने बेड पर बैठ गया। ध्वनि उसको एक नज़र नहीं देखती और उसके गाल पर अभी भी आहान की उंगलियों के निशान थे। आहान सख्ती से पूछता है, खाना क्यों नहीं खाया? ध्वनि उसको बिना देखे ही बोलती है, मुझे भूख नहीं लगी है। आहान बोलता है, चलो उठो खाना खाओ। ध्वनि वैसे ही बोलती है, मुझे नहीं खाना। आहान गुस्से में बोलता है, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, चलो। ध्वनि आहान की तरफ देखती है और गुस्से में बोलती है, मैं भी बता रही हूँ, मुझे नहीं खाना बस। आहान गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, ध्वनि जिद मत करो, चलो खाना खाओ। ध्वनि उठकर चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। दर्द देना चाहते हो ना मुझे, फिर खाना खिलाने की क्या ज़रूरत है? भूखी ही मार जाऊंगी ना मैं। आहान गुस्से में उठा और उसकी बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोलता है, आवाज़ नीचे, मेरे सामने ज़्यादा जुबान मत चलाओ, चुपचाप खाना खाओ वरना। ध्वनि आहान के हाथ को झटक कर गुस्से में बोलती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? कभी कहते हो कि मुझे सजा दोगे तो कभी केयर करते हो। मेरे दिमाग के साथ यूं क्यों खेल रहे हो? आहान झटके से ध्वनि को गोद में उठाकर बोलता है, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, खींच के बाहर फेंक दूंगा, समझी तुम? ध्वनि छटपटाते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नीचे उतारो। ध्वनि आहान के सीने पर मारने लगती है और गुस्से से चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो आहान, नहीं तो तुम्हारा मैं मुंह नोच लूंगी। बोरी समझ के रखी हो क्या? जब देखो मुझे कैसे गोद में उठा लेते हो। आहान उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसको लेकर डाइनिंग एरिया में चला जाता है। नीचे आते ही आहान ध्वनि को नीचे उतारता है और उसके जबड़े को कस के पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब करके बोलता है, अगर एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ध्वनि आहान की बात सुनकर डर गई और चुप हो जाती है। आहान उसको छोड़कर
बैठने को बोलता है और किचन में चला गया। ध्वनि चुपचाप चेयर पे बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद ही आहान खाने की प्लेट लेकर वापस आया और ध्वनि के सामने रख देता है। ध्वनि घूर घूर कर आहान को ही देख रही होती। आहान सख्ती से बोलता है, खाना खाओ वरना और तो और एक दाना भी प्लेट में दिखना नहीं चाहिए, वरना इसके आगे तो तुम जानती हो ना। ध्वनि आहान को गुस्से में घूरती है और मुंह में खाना ठूसने लगी। उसको आहान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्वनि का तो मन कर रहा था कि वो अभी का अभी आहान को पकड़ के कूट डाले, पर अफसोस वो ऐसा खुश नहीं कर सकती थी। ध्वनि खाना खत्म करती है और किचन में हाथ धोने के लिए चली गई। आहान उसके पीछे पीछे आया और दूध लेकर उसके सामने कर देता है। ध्वनि मुंह बनाकर बोलती है, मुझे नहीं चाहिए दूध। आहान सख्ती से कहता है, चुपचाप पियो। ध्वनि गुस्से में उसका हाथ से दूध लेकर आंखें कस के बंद करके एक सांस भरती है और सट से सारा दूध पी जाती है और ग्लास को आहान के हाथों में थमाते हुए बोलती है, लो लो पी लिया मैंने, और कुछ। ध्वनि इतना बोलकर मुंह फेर कर वहां से चली गई। आहान कभी अपने हाथ में पकड़े ग्लास को देखता है तो कभी ध्वनि को जाते हुए देखता है। आहान खुद से बड़बड़ाता है, क्या किस्मत है यार, इसकी हिम्मत तो देखो, ज्यादा ही नहीं बढ़ गई आजकल। आहान सर झटकता है और ग्लास रख के कमरे की ओर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि कमरे में अंदर से आकर डोर को बंद कर देती है और बेड के पास जाकर पिलो उठाकर उसको मारने लगती है और बोलती है, राक्षस, घटिया आदमी, नरपिशाच, मुझे धमकी दोगे, मुझे मारोगे, तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ध्वनि बोलते हुए पिलो को बिल्कुल मारे ही जा रही थी, उसको और तो और साथ ही साथ उस पर कूद रही थी। ध्वनि पिलो को उठाकर बेड पर पटकती है और पटक पटक कर मार रही थी उसे। ये सारी चीजें आहान दरवाजे पर टिक कर सब कुछ देख रहा था, लेकिन ध्वनि तो इन सारी बातों से बिल्कुल बेखबर थी और उधर आहान दरवाजे का टेक लगाकर उसको ही देखे जा रहा था। ध्वनि पिलो को मारते हुए जोर जोर से घुमाकर फेंक भी रही थी, जो सीधा जाकर आहान के मुंह पे लगा। ध्वनि आहान को देखकर मुंह पर हाथ रख देती है। आहान उसको गुस्से में घूर रहा था। ध्वनि का डर से बुरा हाल हो जाता है। वो भागकर जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है। आहान पिलो उठाकर फिर से बेड पर फेंक देता है और गुस्से में बोलता है, ध्वनि, आज तुम सच में आज तुम नहीं बचोगी। तभी आहान दरवाजे के पास आकर बोलता है, ध्वनि, दरवाजा खोलो, वरना तुम्हें पता है ना मैंने पिछली बार क्या किया था। ध्वनि अंदर स्लैब के नीचे डरी सहमी सी बैठी थी। वो खुद से बुदबुदाते हुए बोलती है, मैंने तो अंदर से डोर लॉक किया था, पर ये राक्षस अंदर कैसे आया। ध्वनि सोच ही रही थी कि उसको फिर से आहान की आवाज़ सुनाई देती है। आहान आखिरी बार कहता है, ध्वनि, आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। आहान के इतना कहने पर ही दरवाज़ा नहीं खुलते देखकर आहान दरवाजे पर हाथ घुमाता है और झटके से डोर खोलकर अंदर आ जाता है। आहान ध्वनि को देखता है, जो नीचे बैठी डरी हुई निगाहों से उसी को देख रही थी। आहान झुककर उसके हाथ पकड़कर खड़ा कराता है और उसको दीवार से लगाकर खुद उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। ध्वनि कसकर अपनी आंखें बंद किए हुए थी। आहान थोड़ी देर तक उसको ऐसे ही निहार रहा था, फिर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके हुए उसके गाल पर अपने अंगूठे से सहलाने लगता है। उसके हाथ उसके साथ ही वह ध्वनि के गालों पर बनी हुई अपनी उंगलियों के निशानों को भी देखते ही देखते वो निशान गायब हो जाते हैं। ध्वनि धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है। आहान उसको बहुत ही इंटेंस नज़रों से देख रहा था। ध्वनि उसकी नीली आंखों में देखने लगी, फिर कुछ याद करते ही ध्वनि उसको धक्का देने लगती है, जिससे आहान को गुस्सा आने लगा। वो ध्वनि के दोनों हाथों को ऊपर करके पकड़ लेता है और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर अपनी
सेडक्टिव वॉइस में बोलता है, क्या कर रही हो तुम रूम में जो जो तुमने उस पिलो को कहा ज़रा मेरे सामने कहना। ध्वनि उसके ऐसा बोलने से हड़बड़ा गई और उससे नजरें चुराते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। आहान भौहें उठाकर बोलता है, अच्छा, पर मैंने कब कहा कि तुम मुझे कह रही थी। ध्वनि सक पका जाती है। अब वो पकड़ी जा चुकी थी। वो मन ही मन भगवान को याद करते हुए आहान से बचने के लिए कह रही थी। ध्वनि को कुछ ना बोलता देखकर आहान अपने चेहरे को उसकी गर्दन में घुसा देता है और उसके बालों को स्मेल करने लगता है। ध्वनि आहान की इस हरकत से सिहर उठती है और हकलाते हुए बोलती है, आहान आहान तुम ये क्या कर रहे हो। आहान उसके गर्दन पर अपने होंठ सहलाते हुए बोलता है, तुम जो उस पिलो को बोल रही थी वो मेरे सामने बोलो, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ध्वनि जोर जोर से सांसें लेते हुए बोलती है, मुझे तुम मुझे मारते हो और डांटते भी हो। आहान उसकी गर्दन से अपना चेहरा हटाकर उसके चेहरे को देखकर पूछता है, मैंने क्यों मारा था तुम्हें। ध्वनि नम आंखों से उसको देखकर बोलती है, क्योंकि मैं कर्णिका पे विश्वास करके उसके साथ गई थी। इतना बोलकर वो सर नीचे करके रोने लगती है। आहान उसके हाथ को छोड़ता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोलता है, ध्वनि मुझे देखो। ध्वनि अपनी भीगी पलकें उठाकर उसको देखती है। आहान उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछकर बोलता है, मैं तुम पर हाथ उठाया उसके लिए आई एम सॉरी, पर याद रखना अगली बार तुमने मुझसे या इस घर से भागने की कोशिश की तो मैं कुछ और करने पे मजबूर हो जाऊंगा। ध्वनि जल्दी जल्दी से अपना सिर हिलाती है। आहान आगे बोलता है, गुड, और हाँ, कल से तुम मेरे ऑफिस आओगी। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए हर वक्त तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी। ध्वनि बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारे ऑफिस में नहीं आना, मैं घर पर रहूँगी। वैसे भी माजिमा है ना मेरे साथ। आहान उसकी कमर पकड़कर एकदम से उसको अपने करीब खींचता है और उसके घूरते हुए बोलता है, अच्छा, तुम्हें मुझसे ज़्यादा माजिमा के साथ रहना पसंद है। एक दिन में वो तुम्हें इतनी पसंद आ गई। ध्वनि वैसे ही बोलती है, हाँ, वो तुमसे बहुत अच्छी है। वो ना मुझे धमकी देती है और ना ही मुझे कुछ कहती है। बहुत प्यार से बात करती है। तुम्हारे जैसे सड़ा मुँह लेकर हमेशा बात नहीं करती। आहान ध्वनि को और करीब करता है और उसके होंठ सिर्फ 1 इंच की दूरी पे ही थे। अगर ध्वनि थोड़ा भी हिलती तो उनका लिप्स टच हो जाता। आहान फिर से बोलता है, अच्छा, ज़रा फिर से कहना। बेचारी ध्वनि क्या ही करती। आहान के होठ उसको कुछ ना बोलने की धमकी दे रहे थे, जैसे अगर वो कुछ भी बोलेगी तो वो अभी उसे किस कर लेगा। वो बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। आहान को ये देखा नहीं जा रहा था। आहान से रहा नहीं गया और वो झट से उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लेता है और उसे एक पैशनेटली किस करने लगता है। ध्वनि अपनी आंखें बंद करके उस किस को फील करने लगती है। आहान उसकी निचली होठों को शक करने लगता है और धीरे धीरे दबा भी रहा था और उसके हाथ उसकी कमर को सहला रहे थे। ध्वनि के हाथ उसके कंधे पे थे। तो गाइस, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो मैं आज इतना ही बड़ा एपिसोड लिख पाई। आपने देखा कि वैसे मेरी जो मैंने प्रॉमिस किया था उस अकॉर्डिंग मैंने आज ये एपिसोड थोड़ा लंबा किया है। तो इतने दिन से जो मैंने नहीं डाले थे एपिसोड, तो इसलिए ऐसे लंबे एपिसोड तो बनते हैं ना। तो फिर से एक बार फिर से आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक आप ये कहानी सुनिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड कैसा लगा। सुनते रहिए।